Okay. Uh, this is the agenda of the today's class. Here we will learn web packages and how to deploy and how to host website using Windows Server and Linux Server. In a Linux, I will demonstrate Ubuntu and Red Hat. Already I have demonstrated in a previous video lecture, but today I will give some demo, and if you have any static website, then how you can host using AWS. Okay, so this is the simple agenda, and tomorrow and day after tomorrow class is very important. I will teach load balancer and auto scaling. These two topics are very important for every developer. Either you are from the admin side or you are from the developer background side. So tomorrow and day after tomorrow session is very important. So attend. Okay. So if any doubt on the previous topic, just unmute and ask the question. If anybody have any kind of doubt regarding accessing via PuTTY and other way, in web server, no doubt. कोई डाउट नहीं है किसी को? सर लोकेशन चेंज करने से सर सर्वर मतलब चेंज हो जाता है क्या? क्वेश्चन फिर से रिपीट करो सर। जैसे मैंने पहले शायद मेरा यूएस ईस्ट से मैंने बनाया था। नॉट ऑडिबल। यस प्लीज से अगेन प्लीज। या सर लोकेशन चेंज करने से वो इंस्टेंस चेंज हो जाता है क्या? मेरे को बस ये जानना था। यस रीजन चेंज करने से। यस सर। यस तो क्वेश्चन है रीजन का आपका। तो रीजन मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बताया था, जस्ट मैं रिपीट कर दूं जिससे आपको सबको रिकॉल हो जाए कि व्हाट इज द रीजन। Suppose I am taking the example of the AWS region, and this is the region of the Mumbai, and this is the region of the another place. This is the region of this. Okay, ये थ्री हमारे पास रीजन। थ्री रीजन्स मीन्स थ्री डिफरेंट ऑफिसेस, आप इनको ऑफिस मानिए, थ्री डिफरेंट रीजन्स हैं। ओके, and this region is for Mumbai region है, and this is Sydney, and ये है। सपोज हमारे पास ये रीजन्स है, डिफरेंट रीजन्स हैं। ओके, and every region has different data centers. हर रीजन में अलग अलग डेटा सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर मुंबई में 3 डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं, और यदि आपको डेटा सेंटर्स अवेलेबल देखना है तो उसके लिए आप जस्ट गूगल पे ऐसे टाइप कर दीजिएगा डेटा सेंटर्स मीन अवेलेबिलिटी जोन, एजेड जिसको बोलते हैं। AWS तो ये बता देगा कि आपको ऑफिसेस कहाँ पर, इनके जो डेटा सेंटर्स हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मुंबई में डिफरेंट डेटा सेंटर्स और अवेलेबिलिटी जोन है, जिसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में गिवन है। फिर आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, मैं इसको क्लियर कर दूं। एजेड क्या मीनिंग है एजेड का? अभी AWS ने अनाउंस किया है एक और डेटा सेंटर्स ये लॉन्च कर रहे हैं, और हैदराबाद सिटी पे, बट अभी वर्किंग में नहीं है। इन फ्यूचर कमिंग डेज में वर्किंग में आएगा अवेलेबिलिटी जोन। ओके,
स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है मेरी, कोई इशू तो नहीं है? नो इशू सर। ओके, देखिए इस टाइप में डेटा सेंटर्स रहते हैं एंड अवेलेबिलिटी जोन इनके रहते हैं कि ये ऑल एजेड्स आर कनेक्टेड। एजेड्स मींस डेटा सेंटर, ओके। और एक रीजन में मल्टीपल डेटा सेंटर्स कैन हैव, एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स अवेलेबल होते हैं अवेलेबिलिटी जोन। इंटरनली ये कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, बट रीजन्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ओके। तो जो इसके एसोसिएट लेवल एग्जाम्स होते हैं तो उसमें जनरली पहले क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जाते थे कि बाय डिफॉल्ट जो डेटा सेंटर्स रहते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं एंड अवेलेबिलिटी जोन कैसे कनेक्टेड होते हैं, ओके। तो एवी जोन्स कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर आपस में। यहाँ पर एशिया का आप देख सकते हैं, एशिया में कहाँ कहाँ पर रीजन्स हैं, ओके। तो ऑल डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट में ही अवेलेबल है। यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स, तो हमारे पास सिंगापुर में 3 रीजन्स हैं। एशिया पैसिफिक टोक्यो में भी 4 रीजन्स है, 4 अवेलेबिलिटी जोन है, रीजन नहीं सॉरी, अवेलेबिलिटी जोन, एजेड इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ओके। सिडनी में 3 हैं एंड 3 मैक्सिमम प्लेसेस में 3 हैं, कहीं पर 4 हैं एजेड, ओके, अवेलेबिलिटी जोन। तो इस टाइप में इसका आर्किटेक्चर में बना रहा था कि यहाँ पर डिफरेंट जोन्स अवेलेबल हैं, 1A 1B, 1A इसको सपोज मैं बोल दूँ और इसको 1B एंड 1C, ओके। यहाँ पर 3 जोन्स हैं। तो इनका जो आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि ये आपस में इस टाइप में कनेक्टेड होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया है इसका, ओके। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही ऑफिस और एक ही बिल्डिंग पे हैं, ये डिफरेंट ऑफिस एंड डिफरेंट बिल्डिंग्स में ये अवेलेबल होते हैं, ओके। अप्रोक्स 100 किलोमीटर अराउंड डिफरेंस होता है लोकेशंस पे, कि आपकी एक लोकेशन है कोई पर्टिकुलर, वहां से 100 किलोमीटर दूर इनका कोई दूसरा ऑफिस होगा एंड वहां पर भी इनका कोई डेटा सेंटर, ओके। तो आप अपना डेटा सपोज कि इस लोकेशन पे रखते हैं, डेटा सेंटर स्टोर करके रखते हैं अपना डेटा, तो आप उसके रिप्लिका अदर सेंटर पे भी क्रिएट कर सकते हैं। बट ऑल सर्विसेज आर चार्जेबल, ओके। तो इसके बारे में मैं बता दूंगा कहाँ से चेक कर सकते हैं कि सर्विस कैलकुलेटर हम कैसे देख सकते हैं, ओके। ये है। इसी तरह आप सपोज कि अमन आपका क्वेश्चन था कि आपने एक मशीन डिप्लॉय किया है और मशीन डिप्लॉय किया है यहाँ पर ये इस लोकेशन पे, ओके। इस लोकेशन पे आपने ये कंप्यूटर डिप्लॉय किया, ओके। तो जब आप क्या करेंगे, अपना रीजन चेंज करेंगे। ये मुंबई क्या है, एक रीजन है, मुंबई एक रीजन है यहाँ पर, दूसरा है सिडनी रीजन, तीसरा है लंदन, ओके। ये तो जैसे ही आपने रीजन सेलेक्ट किया और आपको रीजन, इस रीजन पे जैसे ही आप जंप करके स्विच करते हैं तो इनके जो अवेलेबिलिटी जोन है अलग है। आपकी मशीन कहाँ पर डिप्लॉय हुई है, आपने कहाँ पर इंस्टॉल किया, मुंबई रीजन पे, और आपकी मशीन ये है, ओके। दिस इज योर मशीन। जैसे ही आपने रीजन सेलेक्ट किया अदर रीजन, तो आपकी मशीन यहाँ पर नॉट अवेलेबल दिखाएगी, ओके। आप रीजन चेंज करते हैं, इसके अंदर आप अवेलेबिलिटी जोन चेंज करते हैं, तब भी आपकी मशीन शो करेगी, क्योंकि मशीन जो होती है EC2 इंस्टेंस वो रीजन स्पेसिफिक होते हैं, ओके। तो आपसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या अवेलेबिलिटी जोन्स आर इंटरकनेक्टेड, तो यस, बट रीजन्स बाय डिफॉल्ट रीजन्स आर नॉट कनेक्टेड। रीजन्स जो रहते हैं बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड नहीं होते, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं अलग मैकेनिज्म है, और जो हम 4 to 5 क्लास बाद पढ़ेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच में हमें कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी है, ओके। इसके लिए हम अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो वी कैन व्यू our instance, deployed instance inside the particular region, not different region, okay। तो आपकी मशीन यहाँ पर है तो यहीं पर ही डिस्प्ले होगी दूसरे रीजन में। ये सिडनी में है इनका ऑफिस, तो सिडनी का रीजन अपने इंडिया से कनेक्टेड नहीं है बाय डिफॉल्ट, ओके। तो आप यहाँ पर न्यू मशीन जरूर क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक और नई मशीन क्रिएट करना है और आपको सिडनी का एक क्लाइंट मिला हो, उसके लिए आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो आप मुंबई पे उसका प्रोजेक्ट डिप्लॉय न करके उसका प्रोजेक्ट आप कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, सिडनी में। क्यों सिडनी में करेंगे, क्योंकि ये फास्टर वर्क करेगा, क्योंकि मुंबई से अगर सिडनी डेटा ट्रांसफर होकर जाएगा तो उसकी ऑब्वियस से थोड़ा सा स्पीड का मैटर आएगा। बट इफ यू विल डिप्लॉय द मशीन
In Sydney region, you cannot face the problem and the communication will be very strong and faster as compared to Mumbai. Okay. So मैंने जो कहा ना कि कल की क्लास परसों की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे हम लोग एनहांसमेंट करेंगे और मोस्ट क्या बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एवरी प्रोस्पेक्ट आइदर यू आर डेवलपर एंड एनीवन. ओके. तो एक वो आपका यहाँ पर से थोड़ा सा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा एंड आपके करियर में बहुत हेल्प करेगा कल का टॉपिक एंड परसों का. Okay. इसलिए आज ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वेब डेवलपमेंट वेब सर्वर का. Okay. अमन क्लियर है आंसर तुम्हारा? यस अमन, इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, आई थिंक इज नॉट अवेलेबल. यस, सो बाय डिफॉल्ट रीजन्स आर नॉट कनेक्टेड. ओके, नेक्स्ट वन आज का एजेंडा जो हमारा. But sir, we can move our machine to other region. It's possible. Yeah, it's possible, and there are the concept called AMI and snapshot. Okay, sir. Why do we have in one region there are the three different places? Is there any special reason, or it's for the backup and all these things to replicate? Mainly depend on the client because clients always concern about the data. If one region is damaged due to some reasons like due to earthquake and any other region, so clients always worry about the data. So he wants different replica of the data. Then I agree. In one region, you told that there's a three different. What you can say? No, region not. I am talking about the availability zone. Okay, availability zone. Okay, so it's mainly purpose for like some disaster or some maybe Yeah, for that reason only. Correct. That's why they have kept that is the allowed. main reason. Yeah. Okay. That's why they have kept 100 kilometers, not more than. Yeah. Because the maintenance and all things is much easier if the availability zone in a same regions or same distance. Okay. So in every region there's a 3 or 4 maximum availability zone. I think in a Virginia there are the 7 region. Okay. Because in Virginia is one region there is 7. In Virginia is one region. Virginia has one region, and but there having are seven availability zone. Okay, 7 availability zone. So maximum we have the 7, correct? Yes, I Not think. more than. Yeah. Okay. So Because I it's a think cheap, that's why they have kept the 7 availability zone. I think so. Not for the. in Virginia, because Virginia is the cheapest place. Okay. This is the cheapest place, Virginia, and Virginia has different data centers. So if it's duplicated, it means it is a backup of. Suppose I have in Mumbai there's a 3 different region. So if suppose in any availability zone I can have the same data what we have deployed, correct? Yeah. There's a no difference in seconds also. No, it takes some time, but not much. Okay. I will teach one concept S3, and there are the different storage devices like a Glacier, Standard, and another. So you can, I think you can clear your doubt will be clear. So is a delta upload or full upload might be there is something is changing. So they are doing the full upload or it's a delta only? Mainly clients always worry about the data. So always they backups they worry about the backups of the data, not for the web applications. Web applications can be built again, but data cannot. So always they want to make a backup of replica of the database. What I'm asking, suppose I have data around 1 crore customer data I have, and I have updated 3 records. So the other availability zone will update the 3 records, or it's only three records. Okay, so means it's a delta update. Yeah. Okay. So I will discuss in detail in RDS services. Okay, sir, got it. Yeah, thank you. Okay.
Okay, so this is the region and regions are independent. Okay, so I'm going to create a machine in Mumbai region. Okay, so first I'm discussing about the concept, what is web server and how it works. Okay, because our main agenda is this web server. Okay, so how web server works, first understand this. Suppose I am going to create my machine inside AWS. Okay. Listen it properly because tomorrow topic is linked with this topic. Suppose this is my Ubuntu. Okay. This is Ubuntu machine and I am going to create web server. Okay, and how web server works. Okay, this is AWS services. AWS ये AWS है एंड हमने इसमें Ubuntu मशीन को लॉन्च करना है एंड इसको हमें वेब सर्वर बनाना है थोड़ी देर में. ओके, तो वन बाय वन स्टेप मैं फॉलो करता हूँ एंड वेब सर्वर वर्क कैसे करते हैं. फर्स्ट सी हियर, suppose this is my PC and this is my personal PC. Okay, my laptop, your laptop, or laptop, anyone. Okay, this is the machine. So यदि इस मशीन से अपने लैपटॉप से मुझे इसको एक्सेस करना है तो सबसे फर्स्ट मुझे किन प्रोसेस को फॉलो करना होगा. ओके, एंड एग्जैक्टली बैकग्राउंड पे वर्क कैसे होता है उसको आप समझिएगा. ओके, तो सबसे फर्स्ट मैं इस सेक्शन पे आता हूँ जो Ubuntu, AWS एंड Ubuntu, इसको लॉन्च करूंगा और वन बाय वन करके हम लोग ऑल सर्विसेज को देखने वाले हैं. ओके, तो Ubuntu इसको लॉन्च करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको स्टेप्स बताई हुई है कि मैंने सबसे फर्स्ट अपना डैशबोर्ड ओपन किया है लॉगिन करने के बाद एंड आई एम गोइंग हियर कंप्यूट सर्विसेज एंड EC2. ओके, EC2, व्हाट इज EC2? anybody have any doubt what is EC2? EC2 is just name of this service. ओके, ये एक सर्विस का नेम है एंड कुछ भी नहीं है इसके अलावा. ओके, Means we are using for to launch any our machine to that AWS by using EC2. EC2. So what is web server? Because I have forgot, there's to confusion. What is? Yes, I'm going to explain after this. Okay. Yeah. Okay. So I'm launching the machine and suppose I am going to launch Ubuntu. Okay, and this is the hardware configuration. Already I have told you, and one instance I am going to launch and enable the IP. Just add storage. 8 GB storage is enough. Okay, next. Okay, I am going to create the security group. देखिए हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम हमने दे दिया SG5. You can give any name. Okay, सिक्योरिटी ग्रुप. एंड मुझे अगर वेब सर्वर क्रिएट करना है तो हमें किस पोर्ट की और नीड होगी? 22 इज फॉर एक्सेसिंग द मशीन एंड पोर्ट नंबर 80 इज फॉर HTTP. ओके, तो हमने यहाँ पर इसको पोर्ट नंबर HTTP, क्योंकि मुझे HTTP की वेबसाइट एक्सेस करनी है. ओके, तो हमने इसमें
पोर्ट नंबर 80. ओके, इसको भी हमने ओपन कर दिया. ओके, एनीवेयर. ओके, सो जस्ट लॉन्चिंग द मशीन. यहाँ पर एक की क्रिएट करता हूँ, सपोज न्यू की, एंड यहाँ पर माई, और 5 इसका नाम हमने दिया, माई की 5. ओके, डाउनलोड, जस्ट डाउनलोड हो गई मेरी की. ओके, लॉन्च द मशीन. फर्स्ट मशीन लॉन्च हो गई. ओके, जस्ट ये अभी मशीन लॉन्च हुई है. इसको हमने उबंटू सर्वर, इसको हमने नेम सेट कर दिया उबंटू सर्वर. ओके, तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या अभी कंप्लीट हो गया है. जस्ट मेरा जो पार्ट कंप्लीट हुआ है उसमें ये है. ओके, AWS में हमने अपना उबंटू मशीन लॉन्च कर दिया. ओके, उबंटू. नेक्स्ट प्रोसेस इज हाउ टू क्रिएट वेब सर्वर. ओके, तो जस्ट जो लास्ट क्लास में नहीं थे, आपको रिकैप करवा दूं कैसे क्रिएट करेंगे. जस्ट मैंने एक डंप क्रिएट करके रखे हैं इनके सबके. ओके, जिससे कि फास्ट हो इनको क्रिएट करना. तो हमने वेब सर्वर, व्हाट इज वेब सर्वर, जस्ट आई एम repeating those things. Web server is a small program or software that uses HTTP. Okay, that uses HTTP to serve the files from web packages to users in response to their request. Okay, जस्ट इसको आप इसका फिगर्स देख सकते हैं कैसे एग्जैक्टली वेब सर्वर वर्क करता है. ये इंटरनेट से लिया गया फिगर है. ओके, हाउ वेब सर्वर वर्क्स. ओके, वेब सर्वर ऐसा सच कुछ नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर होते हैं जिसपे आपका डेटा डिप्लॉय रहता है. वेबसाइट्स डिप्लॉय रहती हैं वेबसाइट, और उसको आप रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट. ओके, तो ये वेब सर्वर ऐसा सच कुछ भी नहीं है. आपका कंप्यूटर भी, आपका लैपटॉप भी वेब सर्वर बन सकता है. उसके लिए कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें स्टैटिक आईपी की नीड होती है. स्टैटिक आईपी हमारे पास होना चाहिए, एंड आपके पास नेसेसरी पैकेजेस एंड टूल्स का अवेलेबल होना जरूरी है, जिसको हम वेब सर्विसेज बोलते हैं. ओके, जस्ट दिस इज हम अपनी मशीन से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और रिक्वेस्ट किसके पास, सर्वर के पास जाती है, और ओवर इंटरनेट, एंड सर्वर उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं. एंड वो वेबसाइट अगर डेटा अवेलेबल है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको रिस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज वेबसाइट कैन नॉट फाइंड, ये मैसेज आएगा. ओके, तो मैं आपको वन बाय वन करके पिक्चर के थ्रू आपको डिस्प्ले करता हूँ. So this is just a database which we are firing a request, then there it's sending our response. That's it. Yes, not exactly. We cannot say database, because database is the different concept, but it is the storage, and it stores the web applications. If I am talking about the web server, not database server, it stores all web related files. Web related, yeah, agree with web related, but it's a simple concept like a database. Yeah. Simple concept of the data. Okay. And in the term of request, the server reply and response on the basis of our request. Correct. Yeah. Like SQL query we are firing, so they are getting a response. We are getting response the same as we are sending the request, and we are getting the response only. In SQL, there are some different concept. Like we have to maintain database server. Database server and web server both are highly different, and But this is a high level. What I am trying to say. This is high level. Yeah. Database server is a high level concept, and I will teach you after 2 days when we have completed the auto scaling. Okay. So यहाँ पर से हमें ऐसा रिक्वेस्ट चाहिए. तो हमारा ये अभी उबंटू मशीन क्रिएट हुआ, और इसको हम लोग सबसे फर्स्ट क्या क्रिएट करते हैं,
ठीक है, स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। जब भी आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आप स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपकी हैबिट में आ जाए कि मैं स्टेप क्या फॉलो कर रहा हूँ एवरी टाइम। ओके, कि हम मशीन को कैसे एक्सेस करेंगे। PEM को .ppk में मुझे कन्वर्ट करना है, प्राइवेट फाइल, प्राइवेट की, और यहाँ पर mykey5.ppk इसका नाम दिया मैंने। जिसको भी इशूज हो रहे थे अभी कनेक्ट होने में, वो जस्ट प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे 2-3 क्लास तक, और ऐसे रिपीट करता रहूंगा तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। ओके, तो हमने सबसे फर्स्ट इसको कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट है मुझे इस IP एड्रेस को एक्सेस करना, तो इस IP एड्रेस को जस्ट मैंने कॉपी कर लिया एंड पुटी पे जस्ट मैंने इनपुट कर दिया। एंड पुटी पे इनपुट करने के बाद मैंने इसको जस्ट SSH ऑथेंटिकेशन एंड यहाँ पर ब्राउज, मैंने किस नाम से फाइल क्रिएट किया था, डाउनलोड पे है mykey5। ओके, यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा। मैं एक और वर्क कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं ओके सेशन अलाइव इनेबल कीप अलाइव, इसको मैं 30 सेकंड कर देता हूँ। इसको बताऊंगा क्या मतलब है। आप जब भी वर्क करते हैं तो आपका मशीन थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक टाइम आउट की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, आप यहाँ पर इसको टाइम आउट, अलाइव टाइम आउट सेट कर दीजिएगा 30 सेकंड। तो इसके बाद ये थोड़ी देर तक आपका सिस्टम ऑटोमेटिक लॉग ऑफ नहीं होगा। एक तो ये तरीका है, अदर वे भी बताऊंगा मैं SSH के थ्रू, बट इसको अभी टेम्परेरी आप कर सकते हैं। ओके, तो जो आपकी मशीन है वो ऑटोमेटिक लॉग ऑफ नहीं होगी। ओके, just this is the concept and yes, I am going to change the size just okay, Ubuntu, and I have logged in successfully लॉगिन होने के बाद हमें इसमें अब ये जस्ट मशीन है कि अगर अभी आप इसको, जैसे मेरा पब्लिक IP है और पब्लिक IP को मैं वेब ब्राउजर पे ओपन करूंगा तो ये अभी ओपन नहीं होगा। ओके, क्योंकि वेब जो रहते हैं, वेब ब्राउजर रहते हैं, ये कौन से रिक्वेस्ट ओनली एक्सेप्ट करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट। तो HTTP सर्विसेज अभी मेरी मशीन पे नहीं है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं लाइनक्स मशीन पे, और इसके बाद विंडोज मशीन पे बताऊंगा। तो जस्ट लिसन केयरफुली। ओके, कि हाउ टू क्रिएट अ वेब सर्वर। ओके, तो हमारा एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है, दैट इज अ मशीन। और आपने इस मशीन को कौन से पोर्ट नंबर से एक्सेस कर लिया है, 22 पोर्ट से आपने इस मशीन को एक्सेस किया। और 22 जो स्पेशली था 22, ये किसके लिए था, SSH सिक्योर सेल। ओके, मशीन कनेक्शन के लिए 22। बट नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि इस मशीन पे वेब सर्वर क्रिएट करना। ओके, सेम इसी मशीन पे मुझे वेब सर्वर क्रिएट करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगी। ओके, वेब सर्वर में क्रिएट करने वाला हूँ और इसी मशीन पे, एंड इसके लिए प्रोसेस क्या फॉलो करूंगा, जस्ट नोट डाउन। ओके, वेब सर्वर, और वेब सर्वर यदि है तो ये पोर्ट नंबर किससे एक्सेस होगा, ये वेब सर्वर जस्ट एनीबडी कैन HTTP एंड पोर्ट नंबर विल बी 80। ओके, पोर्ट नंबर जो होगा वो 80 पोर्ट से वेब सर्वर मेरा एक्सेस होगा, जिस टाइप में मशीन 22 से एक्सेस हो रही है। ओके, तो just I am going to install web packages inside this Ubuntu machine. Okay, तो जस्ट इसके लिए हमने ये डंप क्रिएट किया है, वो कैसे इंस्टॉल करना है Ubuntu पे एंड कैसे इंस्टॉल करना है अदर लाइनक्स पे। ओके, तो जस्ट मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया एंड इस विंडो पे आता हूँ मैं, एंड यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है वेब सर्वर। ओके, ये जो पर्पल कलर से वेब सर्वर, okay, so check here, clear is the Linux command, and by clear command we can clear the screen. Okay, so first command is just update the machine, so switch to the sudo su stands for switch user. This is the Linux command. Sudo is the super mode. Okay, ये जिसको sudo rights हैं, sudo users हम लोग अभी देख रहे हैं, एंड इसमें हमें
रूट यूजर पे जंप करने के लिए हम लोग स्विच करने के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरी कमांड होती है sudo -i। ओके, तो इस कमांड से भी हम सुपर यूजर को एक्सेस कर सकते हैं। सुपर यूजर किसको बोलते हैं? रूट को बोलते हैं। ओके, तो अभी लाइनक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है इन बिटवीन, तो आपको काफी सारे लाइनक्स की फंक्शनलिटी मैं बताता रहूंगा। ओके, रूट पहले मैं किस पे था? उबंटू पे। ओके, अभी रूट पे हूँ। तो मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है, तो मैं सबसे फर्स्ट apt इंस्टॉल अपडेट क्या करता है? रिपोजिटरी जो रहती है उसको इंस्टॉल कर देता है ये update just it will refresh and install the latest links and libraries. Okay, it is not necessary every time, but we must have do before installing the main packages. Okay, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट is I am going to create a web server and web server name is Apache. Okay, जब भी हम उबंटू पे इंस्टॉल करेंगे तो उबंटू पे वेब सर्वर जो है वो अपाचे है। ओके, सो आई एम इंस्टॉलिंग दिस सर्विस apt apache। ओके, यस, जैसे सपोज आपके पास ये कभी ऑप्शन डिस्प्ले करता है कि यस डू यू वांट टू यस और नो। जैसे हम लोग ऐप स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमसे सबसे फर्स्ट कंफर्मेशन लेता है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल और नॉट। तो अगर मैं इसको नो कर दूं तो ये बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, मैं चाहता हूं कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर जो है इसको क्लियर कर दूं। ओके, कि जो ये क्वेश्चन था apt इंस्टॉल, और मुझे डायरेक्ट इसको इंस्टॉल करना है विदाउट एनी कंफर्मेशन, तो जस्ट यू हैव टू पुट -y। ओके, तो अब मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल और नॉट, जस्ट इट विल इंस्टॉल द ऑल पैकेजेस। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हमने स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड कर दिया कि जस्ट इंस्टॉल द थिंग्स। ओके, यदि ये इंस्टॉल हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप थी कि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में ऑलरेडी पोर्ट नंबर 80 ऑन करके रखा है। ओके, तो यदि आप चेक करना चाहेंगे तो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने 5 सेलेक्ट किया, और 5 सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पर आप चेक करिए कि कौन से पोर्ट इन बॉन्ड रूल पे सेट है। ओके, ऑलरेडी मैंने पोर्ट नंबर 80 ऑलरेडी यहाँ पर देखिए अलाउ करके रखा है। ओके, तो मुझे सेट करने की जरूरत नहीं। यदि मैंने कभी स्किप कर दिया तो जस्ट यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर से अगेन ऐड कर सकते हैं नया पोर्ट, बट अभी मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ, जस्ट एग्जिस्टिंग के साथ जाना चाहूँगा और इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा ये पेज आपको सभी को स्क्रीन पे ओपन होगा। जस्ट मैं टाइप कर देता हूँ चैट बॉक्स में और आप इसको अपनी विंडोज पे ब्राउजर पे टाइप कीजिए। ओके, मैंने चैट बॉक्स पे टाइप किया हो, जस्ट आप देखिए कि मेरा वेब पेज ओपन होगा। ओके, जस्ट इतना है, कॉन्सेप्ट है वेब सर्वर। तो अब मेरा जो टारगेट था अचीव हो गया है, एंड ये जो है सर्विसेज ये एक्टिवेटेड हो गई है मेरी मशीन पे। ओके, कौन सी सर्विसेज एक्टिवेट हो गई है? जस्ट ये वाली। ओके, और रिक्वेस्ट, मेरी जो भी रिक्वेस्ट मशीन पे आ रही है और उसको ये प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया इस मशीन से, सपोज कि ये मेरा मशीन है और मैंने वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है यहाँ पर। ओके, क्रोम, मैंने तो पुटी सबसे फर्स्ट ओपन किया था। पुटी से मैंने अपनी मशीन को एक्सेस किया था, एंड नेक्स्ट है मैंने क्रोम ओपन किया, वेब ब्राउजर क्रोम, एंड क्रोम से मैंने किस टाइप की रिक्वेस्ट सेंड की? HTTP रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट आती है पोर्ट नंबर 80 पे, डायरेक्ट रिडायरेक्ट होगी। ओके, पोर्ट नंबर 80 पे। तो इसके लिए जो नेसेसरी थिंग था ये था रिक्वेस्ट। ओके, किस पे मैंने रिक्वेस्ट किया? जस्ट लिसन, किस पे मैंने रिक्वेस्ट किया था? जस्ट सी हियर, इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे को मैंने हिट किया। ओके, इस पर्टिकुलर IP एड्रेस को मैंने हिट किया, और पोर्ट नंबर उसमें क्या था? बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 था। ओके, देखिए HTTP रिक्वेस्ट कहाँ पर?
इस मशीन को हिट कर रही है। ओके, ये रिक्वेस्ट ही है। जैसे ये रिक्वेस्ट यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने सेंड किया था तो इसने पेज नॉट फाउंड, क्योंकि तब मेरा वेब सर्विसेज इनेबल नहीं थी और वेब सर्विसेज वर्क नहीं कर रही थी, बट अभी वर्क कर रही हैं। तो इस केस में जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पर आता है और ये मशीन रिप्लाई करती है जो वेब रूट में फाइल होती है, तो उसी रिस्पेक्ट में ये वेब मशीन क्या कर रही है, रिप्लाई कर रही है। ओके, रिस्पॉन्स ओके, कि आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल होती है एंड रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स में index.html पेज जो बाय डिफॉल्ट पेज है वेब रूट पे, उसको इसने सर्व किया। ओके, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर is nothing special, it is a small program which serves HTTP request। okay, HTTP request सर्व करते हैं एंड वेब पेजेस जो रहते हैं वेब से रिलेटेड उसके लिए प्रॉपरली वर्क करते हैं। ओके, ये हो गया। तो n नंबर ऑफ आप यूजर्स हैं, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट सेंड किया था, आप भी यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आप सपोज कि आप डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और वर्ल्ड के आप किसी भी कोने से आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, यस, तो अभी हमने जस्ट उबंटू पे वेब सर्वर क्रिएट करना सीखा और पैरेलल पे मैं और भी वेब सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। दूसरा वेब सर्वर क्रिएट करूंगा, आपको मल्टीपल वेब सर्वर का आज नॉलेज दूंगा मैं यहाँ पर। एक वेब सर्वर मेरा ये रहेगा जहाँ पर मैं रेड हैट, और एक वेब सर्वर मेरा ये रहेगा जहाँ पर मैं विंडोज वेब सर्वर क्रिएट करूंगा। ओके, डिफरेंट, मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। ओके, एक क्लाइंट के लिए मैंने उबंटू पे डिप्लॉय कर दिया उसका प्रोजेक्ट, सेकंड क्लाइंट है मेरा, उसके लिए मैंने एक वेब सर्वर क्रिएट कर लिया और ये वेब सर्वर मैंने रेड हैट लाइनक्स पे क्रिएट कर लिया। रेड हैट और एनी अदर लाइनक्स। ओके, इनके लिए मैंने रेड हैट। ओके, इनका भी वेब एप्लीकेशन है, तो मुझे किस अदर सॉफ्टवेयर की नीड होगी, वेब सर्वर इनके लिए भी चाहिए। एक क्लाइंट से कहते हैं कि मेरा एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है वो विंडोज बेस्ड है और विंडोज पे ही मुझे होस्टिंग चाहिए। ओके, उनका क्लाइंट है, रिजिड है कि मुझे विंडोज पे ही होस्टिंग, तो मैंने कहा ठीक है, आपके लिए विंडोज सर्वर में क्रिएट कर दूंगा। ओके, ऑल आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैं किसी में भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। इनफैक्ट आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को भी वेब सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, बट रिस्की, हाईली रिस्क है वो। ओके, वेब सर्वर, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको वेब सर्वर बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो वेब सर्वर की मुझे नीड रहेगी। ओके, तो मैं कितनी मशीन डिप्लॉय करने वाला हूँ। अब सपोज कि मुझे, अगर मैं फिजिकली अपने ऑफिस में 3 मशीन डिप्लॉय करता तो मेरे पास इंस्टेंट बजट कंस्ट्रेंट्स आता कि एक मशीन मुझे यहाँ पर एक क्लाइंट के लिए अलग से मशीन मुझे परचेस करनी पड़ रही है, दूसरे के लिए अलग से, तीसरे के लिए अलग से। तो मेरे पास 100 क्लाइंट है तो 100 मशीन मुझे परचेस करनी पड़ेगी। ओके, तो बट इस प्रॉब्लम को AWS या किसी भी क्लाउड वेंडर से हम लोग इजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट मशीन लॉन्च करके। ओके, हम लोग एक मशीन पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। ओके, so I am going to create a machine Red Hat. Okay, after that I will create window machine. Okay, just see here. Okay. And after that आखिरी में मैं बताऊंगा वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं और अपने सिस्टम की वेबसाइट को हम लोग सर्वर पे कैसे मूव करेंगे। ओके, so just creating the another machine, going click on the EC2 dashboard, just click on the launch instance, select Red Hat Linux. This time I am going to select the Red Hat Linux. Okay, Red Hat Linux 1, 10 GB space, storage, security group जो existing है मेरा वही यूज कर लेता हूँ। जो मैंने SG5 क्रिएट किया था, SG5 को ही एक्सेस कर लेता हूँ। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप कॉमन हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आपने जो क्रिएट किया ऑलरेडी उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको
की पेयर भी मैं एग्जिस्टिंग यूज कर लेता हूँ, जो अभी मैंने की पेयर यूज किया था सेम की पेयर यूज कर लेता हूँ, तो मुझे बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि हम एक ही की पेयर मल्टीपल मशीन पे यूज कर सकते हैं, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप मल्टीपल मशीन पे हम लॉन्च कर सकते हैं। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ओके व्यू एंड लॉन्च। तो नेक्स्ट मशीन मेरी है रेड हैट लाइनेक्स। ओके तो रेड हैट लाइनेक्स जैसा कि अभी मशीन हमने लॉन्च किया है, इनका आईपी एड्रेस है रेड हैट का, ये है आईपी एड्रेस। इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और चेक करूंगा सबसे फर्स्ट कि मेरी ये मशीन लॉन्च हुई या नहीं। देखिए मैंने वहां पर इसको अलाइव कर दिया था, तो मेरा सेशन टाइम आउट नहीं हुआ अभी तक। ओके तो सेकंड मशीन में यहाँ पर चेक कर रहा हूँ और सेकंड मशीन है मेरी, आईपी एड्रेस ये है। ओके इसको मैं जस्ट कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, इस मशीन का आईपी एड्रेस, सभी मशीन का आईपी एड्रेस यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ। Sir, for Linux and ये Red Hat, we need PuTTY to access this. PuTTY, if we want to access from Windows, Okay. if I want to access from Mac OS and Linux operating system, then no need of PuTTY. We can direct access from the SSH. So in last, please recall or please remind me this thing. I will also teach you what are the another method to connect the machine. For Ubuntu, for Linux and for Red Hat and for Windows, we don't need PuTTY, correct? No. Okay. किसी भी मशीन को एक्सेस करने के लिए हमें मल्टीपल मैकेनिज्म है। तो जस्ट अभी तक PuTTY मैं आपको बताता था, इसके अलावा भी मैं अभी एक दो और बता दूंगा, जस्ट मुझे आखिरी में याद दिलाइएगा। ओके तो जस्ट अभी तो मैं SSH PuTTY के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, तो अभी PuTTY से एक्सेस करूंगा मेरे लैपटॉप से। ओके तो इस मशीन का आईपी एड्रेस ये है। डिफरेंट मेरी मशीन्स रहेंगी और डिफरेंट आईपी एड्रेसेस रहेंगे, जितनी मशीन रहेंगी उतने आईपी एड्रेसेस रहेंगे। ओके तो जो मेरी उबंटू मशीन थी, उबंटू आईपी एड्रेस क्या था मेरा, उबंटू का ये है आईपी एड्रेस। ओके सभी का आईपी एड्रेस मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। ये एक आईपी एड्रेस है। सो जैसे ही उबंटू मशीन है ऐसे ही रेड हैट है। रेड हैट दोनों ही लाइनेक्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लाइनेक्स हैं। तो अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी जो लाइनेक्स मशीन है इसके थ्रू एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो जस्ट फिर से मैं सेम सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर रहा हूँ, पीपीके फाइल, जस्ट ओपन, एक्सेप्ट, यहाँ पर EC2 और EC2 यूज करूंगा एंड यूजर, इसका बाय डिफॉल्ट ये यूजर नेम रहता है। ओके तो देखिए दूसरी मशीन भी मेरी एक्सेस हो गई है। ओके फर्स्ट मशीन मेरी ऑन गोइंग है ऑलरेडी, ये मशीन चल रही है उबंटू मशीन। एंड सेकंड मशीन मेरी कौन सी लॉन्च हो गई है, रेड हैट मशीन। ओके इसका GUI भी मैं किसी दिन आपको बताने वाला हूँ, GUI से कैसे एक्सेस करते हैं। तो आपका ये जो ब्लैक स्क्रीन का थोड़ा डर है वो भी दूर होगा। बट ऑलवेज जो भी मेनली वर्क होते हैं वो हमेशा टर्मिनल के थ्रू ही होते हैं, ब्लैक स्क्रीन के थ्रू। UI बहुत मोस्ट रेयरली यूज होता है UI। ओके बट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूंगा। ओके यहाँ पर मेरे पास जस्ट इसको भी सेटिंग चेंज कर दूँ जिससे मेरा सेक्शन आउट नहीं होगा। ओके अपीयरेंस, बिहेवियर, ओके SSH। ओके यहाँ पर मैं 30 सेकंड इसको सेट कर देता हूँ। ये मशीन मेरी डीएक्टिवेटेड नहीं होगी। ओके कैसे चेक करेंगे कि मेरी यहाँ पर दो मशीन लॉन्च है। तो सबसे फर्स्ट मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर दिया मैंने दोनों का। curl curl ifconfig.me करेंगे, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पर शो करेगा। देखिएगा पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पर भी curl ifconfig.me, तो इसका पब्लिक आईपी, दोनों का ही आईपी एड्रेस चेंज है। सो इससे आपका कंफर्मेशन होता है कि दोनों ही मशीन अलग मशीन है। ओके दोनों ही अलग मशीन है और दोनों ही अलग इंटरनेट को बिलोंग कर रही है। ओके दोनों के आईपी एड्रेसेस अलग हैं। तो यदि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मैं एक्सेस करना चाहूंगा और अपने कहाँ से एक्सेस करूंगा, मैं इसको वेब से एक्सेस करूंगा तो एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी कोई रीजन बता दीजिए क्यों एक्सेस नहीं होगा। वेब सर्वर मेरा रेड हैट पे जो मैंने क्रिएट किया है क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है? एनीबडी कैन से। वेब सर्वर क्रिएट नहीं है।
Port because assignment. web server is not created in Ubuntu machine. Web In Red server Hat is not created in Red Hat machine. So I am going to create web server inside the Red Hat machine. और इसको मैं वेब सर्वर, अगर वेब सर्वर मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा तो इस मशीन को क्या बोलने लगूंगा, वेब सर्वर। अभी रेड हैट लाइनक्स सर्वर है, लाइनक्स मशीन है। करेक्ट। तो सर्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको ऐसा पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं कि उसको सर्वर बोलने लगते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करने लगता है, इसलिए सर्वर है। तो सर्वर से मत घबराइएगा कोई भी कि सर्वर कुछ यानी अपन उसको पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो वेब सर्वर बन गया, सर्वर बन गया। ओके, और कुछ भी नहीं है ऐसा। सर्वर मीन्स वी आर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट एंड वी आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स, दैट्स कॉल्ड सर्वर। यस, ओके। तो वो मन का एक फोबिया हमेशा रहता है कि सर्वर क्या होता होगा, बहुत बड़ा कुछ होता है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको एप्लीकेशंस की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इन चीजों को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर वेब सर्वर किस पे क्रिएट करने वाला हूँ, इस बार रेड हैट मशीन पे। ओके, तो ये मेरी रेड हैट मशीन है और इस पे मैं वेब सर्वर क्रिएट करने वाला हूँ रेड हैट मशीन पे। ओके, तो रेड हैट के लिए देखिए मैंने यहाँ पर से अलग से डंप क्रिएट किया हो कि हमें यहाँ पर, जैसे कि हम लोग उबंटू पे यूज करते हैं एपीटी, तो आज मैं आपको यम के थ्रू बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आई विल स्विच द यूजर एंड आई एम गोइंग टू रूट यूजर, रूट। ओके, एंड जस्ट yum अपडेट। अब करते हैं इसको तो अच्छा है, वेल एंड गुड है, और नहीं करते तब भी अच्छा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो उबंटू पे हमारे पास जो सर्विसेज का नाम था वो अपाचे था, और यहाँ पर जब रेड हैट में करेंगे तो यहाँ पर जो वेब सर्वर है मेरा, वो कौन सा सर्वर है, HTTPD। ओके, ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर आप पहले ही लिखा है कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर्विस के। ओके, जस्ट मशीन अपडेट हो रही है और मशीन अपडेट हो गई है। जस्ट अभी जो स्टेप्स फॉलो करने वाला हूँ रेड हैट के लिए, और रेड हैट के लिए ये स्टेप्स है मेरे पास। ओके, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। पैकेजेस इंस्टॉल होने वाले हैं और 228 आउट ऑफ 228 अपडेट हो गए हैं। ओके, ओके, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस ही है। इंस्टॉलेशन चल रहा है, इंस्टॉलेशन चल रहा है। एक और मशीन लॉन्च कर लेता हूँ मैं विंडोज सर्वर की, जिससे कि आपका जो मन कि जितने भी डाउट है ना यहाँ पर मैक्सिमम क्लियर हो जाए। तो अभी मैंने कितने सर्वर क्रिएट कर लिए, उबंटू, दूसरा है रेड हैट, नेक्स्ट एक और मशीन में क्रिएट कर रहा हूँ, लॉन्च थर्ड मशीन। ओके, तो जो मेरा टारगेट था ये भी अचीव हो जाए। ओके, तो फर्स्ट मेरा ये है, सेकंड ये है और थर्ड है। अगर इसको मैं लॉन्च करूंगा तो इसका भी आईपी एड्रेस, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा। चेक हियर, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल this Windows machine. Okay, and this is the free tier. Okay, just selecting the T2 micro because T2 micro is free, that's why I'm selecting every time T2 micro. Just one machine I am going to launch, enable the IP address, add storage 30 GB and add security group. ओके, तो यहाँ पर मुझे किस पोर्ट की नीड पड़ेगी, 3389। ओके, 3389 पोर्ट की नीड होगी। और तो मैं एग्जिस्टिंग जो मैंने क्रिएट किया था उसको ही मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, या यूज कर लूँ अभी और उसको मॉडिफाई कर दूंगा मैं। ओके, अभी मैंने इसको SG5 यूज किया। ओके, SG5 में मुझे किस पोर्ट की नीड पड़ेगी, क्योंकि 80 ऑलरेडी ओपन है, 80 ओपन है, 22 ओपन है, बट मुझे एक और पोर्ट की नीड होगी। कौन सा पोर्ट होगा उसमें, 3389। ओके, क्योंकि विंडोज को एक्सेस करने के लिए पोर्ट की नीड होगी। जस्ट ये कहता है 3389 नॉट ओपन, तो हमें कंटिन्यू करना है, और मुझे कोई इशू नहीं है, नहीं ओपन है तो मैं अभी ओपन कर दूंगा इसको, पोर्ट को। जस्ट एडिट सिक्योरिटी ग्रुप, एडिट में हम लोगों ने ये देखा पोर्ट था
लॉन्च, कंटिन्यू, लॉन्च। इसके लिए भी मैंने एग्जिस्टिंग की पेयर यूज कर लिया जिससे कि मुझे एवरी टाइम यूज नहीं करना पड़े। तो जस्ट मैं ऑलरेडी बंद करके देता हूँ। प्लीज म्यूट। ओके, सो विंडोज थर्ड मशीन, तो मेरा जो तीसरा मशीन थर्ड मशीन भी लॉन्च हो गया। फर्स्ट मशीन उबंटू, सेकंड रेड हैट, थर्ड वन इज अ विंडोज। ओके, तो अभी हम लोग इस सेक्शन पे पूर्ली वर्क कर रहे हैं। इस सेक्शन पे ओके, इस सेक्शन पे अभी वर्क कर रहे हैं। ये मेरा सर्वर है ओके, जो AWS पे है। और ये हम लोग आउटसाइड पे हैं। वी ऑल आर सीटेड इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट सिटी ओके। और यहाँ पर जो है इन बिटवीन क्या है, यहाँ पर इन बिटवीन इंटरनेट है ओके, ये इंटरनेट है ओके। पिक्चर से क्लियर है, जो डायग्राम है उससे क्लियर होना चाहिए आपको। यस सर। सो चेकिंग ओके, सो पैकेजेस आर अपडेटेड एंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट इंस्टॉल करना है HTTP। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट HTTP इज वेब सर्वर, वेब पैकेजेस है ये रेड हैट लाइनक्स का। और आप अगर EC2 लाइनक्स में वर्क करेंगे तो इसको आपको यहाँ पर यदि हमें चेक करना है कि ये सर्विस ऑलरेडी रनिंग होगी तभी हम इसको ऑन चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आप इस कमांड को चेक करेंगे, ये सर्विस यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा कि यह रनिंग में है या नहीं है। सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD ओके। तो यहाँ पर हमें ऑल पैकेजेस की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि क्लियर कर दूं एक बार। सर्विस स्टेटस HTTP इससे रन करता हूँ मैं ओके। तो मेरी सर्विसेज यहाँ पर लोडेड बता रहा है एंड सर्विसेज इज इनएक्टिव है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिस्टम को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हाउ टू स्टार्ट सर्विस को, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे आप वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा IP एड्रेस रेड हैट मशीन का क्या था, मैंने वेब पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं मशीन पे और वेब सर्वर ऑलरेडी मेरी मशीन पे इंस्टॉल हो गया ओके। बट मैं इसको चेक करना चाहूँ इसको कि एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कि नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि स्टार्ट नहीं है पैकेज। रेड हैट लाइनक्स IP एड्रेस इसका okay, again this site is can't reachable, cannot reachable. So next step is just run the services। आपने इंस्टॉल तो कर लिया वेब सर्वर, उसको स्टार्ट करने की जरूरत है ओके। कि सपोज आपके लैपटॉप में फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है, आपने उसको इंस्टॉल करके रखा है, जब तक उसको ओपन नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा ओके। तो हमें उसको स्टार्ट करना है मैन्युअली। तो मैंने यहाँ पर इस कमांड को रन किया जस्ट ओके। अगर इस कमांड को रन किया और प्रीवियस कमांड फिर से रन करता हूँ स्टेटस देखने वाली, तो यहाँ पर देखिए सर्विस क्या दिखा रहा है, एक्टिवेटेड। दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट कमांड ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक्सिमम ये एडमिन लेवल पे पूछी जाती है कमांड से। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया और इन पेज को रिफ्रेश करते हैं, रिलोड करते हैं। देखिए आपको ये पेज ओपन होके मिलेगा ओके। कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है आई होप। यस सर, यस क्लियर है। सेकंड वेब सर्वर मेरा क्रिएट हो गया ओके। और जस्ट आप इसको दिस इज द डिफॉल्ट पेज वी कैन से। दिस इज द डिफॉल्ट पेज। अब इसको चेंज करेंगे, अपनी वेबसाइट से अपडेट करेंगे ओके। तो डिफॉल्ट पेज उबंटू का ये है एंड रेड हैट का ये है पेज ओके। ओके, नेक्स्ट है कि अब क्लाइंट की डिमांड है कि मुझे तो विंडोज सर्वर पे ही होस्टिंग चाहिए ओके, क्योंकि उनका विंडोज से ही अटैचमेंट है। अब क्लाइंट की नीड है तो हमें करना पड़ेगा। तो मैंने विंडोज, जैसे कि विंडोज यहाँ पर लॉन्च कर दिया है एंड विंडोज सर्वर मैंने क्रिएट कर दिया ओके। ये विंडोज है मेरा, टर्मिनेटेड है ये वाला नहीं है, दूसरा को ये है टॉप पे है जो विंडो। ये देखिए विंडोज सर्वर मेरा ये है ओके और रनिंग स्टेट में है।
यदि मैं इसको अभी आपको जस्ट कॉपी करता हूँ और इसको एक्सेस कीजिएगा तो ये एक्सेस नहीं होगा। ओके, चैट बॉक्स में टाइप करता हूँ, आप इसको एक्सेस कीजिए, ये एक्सेस नहीं होगा। इसका रीजन क्या है एक्सेस ना होने का? क्योंकि इस आईपी को आप एक्सेस कीजिए, विंडोज पे है जो, और इस मशीन का Not created web server, that's why. because we did not install the web server right now, and I am going to install the web server, and web server is a default web server is IIS. Okay, Windows पे होता है। Apart from this, we can also install Apache services, but I will go with IIS services. Okay. इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो कैसे विंडोज की सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं? तो जस्ट मुझे सबसे फर्स्ट विंडोज को एक्सेस करना पड़ेगा। तो विंडोज को कैसे एक्सेस करेंगे? स्टेप फॉलो कीजिएगा। जस्ट क्लिक ऑन द कनेक्ट। ओके, इनका यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर इसका, जैसा कि उनका यूजर नेम था ऐसा इसका भी यूजर नेम। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर। फिर पासवर्ड कैसे हमें मिलेगा इसका? तो स्टेप फॉलो कीजिएगा। हाउ वी कैन गेट द पासवर्ड? तो जस्ट क्लिक ऑन द गेट पासवर्ड। ओके, जस्ट अपलोड द फाइल .pem फाइल, नॉट ppk फाइल। ओके, तो .pem फाइल मैंने डाउनलोड किया हुआ है, एंड डाउनलोड ये है मेरी pem फाइल। इसको मैंने अपलोड किया, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यहाँ पर लगी, इसको मैंने डिक्रिप्ट कर दिया। ये मुझे पासवर्ड भी रिट्रीव हो गया और पासवर्ड मेरा यहाँ पर। ओके, तो इस मशीन का मुझे पासवर्ड भी ऑब्टेन हो गया है। ये पासवर्ड है इसका। ओके, काफी सिक्योर पासवर्ड है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है? तो हमें किसी भी मशीन को एक्सेस करने के लिए हमें जो नीड होती है वो क्या नीड होती है? आईपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, एंड किस पोर्ट से हमें इसको एक्सेस करना है। तो ये किस पोर्ट से एक्सेस होगा? 3389 पोर्ट से एक्सेस होगा ये मशीन। बट ये वाली मशीन किससे एक्सेस हो रही थी? पोर्ट नंबर 22 से बाय डिफॉल्ट। ओके, लाइनक्स मशीन 22 से एक्सेस हो रही थी, एंड ये जो है विंडोज है 3389 पोर्ट से एक्सेस होगा। So this is the default one. Default one we can change, but I am going with default one right now. Okay. Okay, so all the things has been completed. Now steps follow step. Just click on the remote desktop connection. It is already installed program in every laptop. Okay, इसको अलग से इंस्टॉल आपको करने की जरूरत नहीं रहती, वैसे आपके लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, तो मुझे किस मशीन को एक्सेस करना है? देखिएगा एक एरर मैसेज आएगा, और उस एरर को कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे जस्ट आपको मैं बताता हूँ एरर मैसेज के साथ रन करके। तो मैंने इसको रन किया, यहाँ पर देखिएगा एक मैसेज आएगा, एरर मैसेज, जो आपको कॉमनली आता है और मेरे पास कई बार स्क्रीनशॉट सेंड किए जाते हैं कि ये मैसेज आ रहा है। उसका रीजन क्या है देखिएगा। थोड़ी देर बाद एक मैसेज, ओके, देखिए ये मैसेज आ रहा है, ये मशीन एक्सेस नहीं हो पा रही है। इसका रीजन एनीबॉडी कैन से व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज इन सिक्योरिटी ग्रुप I did not open the port 3389, so I am going to open the port 3389. Okay, and I am adding this port here. That port is a RDP, okay, 3389. Okay, and access anywhere. अब मैं जस्ट इसको सेव करता हूँ, एंड सेव करने के बाद मेरे रूल्स अपडेट होंगे, एडिटिंग रूल्स यहाँ पर चेक कीजिए, सिक्योरिटी ग्रुप अपडेट हो गया है। एंड अब मैं इसको एक्सेस करूंगा, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, एंड एक्सेस कर रहा हूँ मैं मशीन को, अगेन कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, मशीन कनेक्ट हो गई। यूजर नेम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो जो इश्यूज आते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, जस्ट फॉलो ऑल दी स्टेप प्रॉपरली, अदरवाइज यू कैन नॉट डू। ओके, सो पासवर्ड, मेरा पासवर्ड क्या था? सब पीपीटी में लिखा था वो, अपने पेंट में। ओके, पेंट में लिखा था वो वहां से कॉपी कर दी। चलो फिर से मैं इसको डिक्रिप्ट कर लेता हूँ यहाँ पर।
Okay, EC2 dashboard instance, Windows, and connect. Get password. I am going to decrypt the password. PK file decrypt, and this is my password, and I copied this. इसको नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ एक और मैं, जिससे मुझे मैंने यहाँ पर कॉपी करके रख लिया इसको भी, पासवर्ड को भी, एंड यूजर नेम भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, जिससे मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा. So username and password I have copied. The IP address is different IP address. So yes, इसको मैं कहाँ कॉपी करूँगा, यहाँ पर पासवर्ड एंड ओके. जैसे ये मैं करूँगा तो मेरी एक मशीन जो है विंडोज मशीन ये लॉन्च हो जाएगी. ये देखिए विंडोज मशीन लॉन्च होने वाली है. ओके, से आप एक्नॉलेज देंगे विंडोज का कि क्या मेरा वेब सर्वर वहां पर वर्क कर रहा है, कोई पेज ओपन हो रहा है क्या अभी. जस्ट एक्नॉलेज एनीवन. लास्ट चैट मैंने आईपी एड्रेस विंडोज का कॉपी किया हुआ था, एंड जस्ट उस आईपी एड्रेस को आप ये 35.154.6.92 इसको आप यूआरएल पे टाइप कीजिए. आपको क्या वहां पर वेब पेज ओपन होकर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है. एनीवन कैन कंफर्म इट. यस, क्या ये आईपी एड्रेस ओपन हो रहा है क्या वेब ब्राउजर पे. नो सर. नो. यस सर. एम्बिग्यूटी मत क्रिएट करो यस और नो सर बोल के. तो हाउ वी कैन सेट अप वेब सर्वर इन विंडोज मशीन. आपका विंडोज 10 है उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी विंडो पे कर सकते हैं, एनी विंडोज पे कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ओपन कंट्रोल पैनल. आई एम डिक्टेटिंग ऑल द स्टेप. ओपन कंट्रोल पैनल, select program. After selecting program, just click on turn Windows feature on or off. Just click on here. The dashboard will be open. This is the dashboard. Just click on the all server and right click add server. Okay, just right click on add server. Okay, okay, it is taking time. Yeah, create a server group. There are the different options. Okay, just add server. Computer either not joined, DNS joined. Okay, taking time. Okay, so this window has been opened now. Okay, before you go begin, ठीक है, आपको ये रूल्स पढ़ने चाहिए, बट अभी तो मैं इसको जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. इंस्टॉलेशन टाइप डिफॉल्ट रहने दीजिए, रोल बेस्ड. ओके, सर्वर सिलेक्शन आपको यहाँ पर सर्वर सिलेक्शन करना है. ओके, तो सर्वर आपको यहाँ से जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है वहां से सेलेक्ट करना है. आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है. इस वाले पैकेज पे आपको जरूर ध्यान देना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वेब सर्वर. जस्ट क्लिक ऑन दी, check here, just click on the web server, IIS. Okay, internet services. Okay, add these features, just add, click on the next. Okay, next and next. Okay, it will take some time just installing the packages. Okay, it will take 1 or 2 minute time, so wait. And just open your web browser and refresh the screen. आपको एक
वेब पेज डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज शो करेगा, लैंडिंग पेज ब्लू कलर से जस्ट कन्फर्मेट। आप उस पेज को रिफ्रेश करते रहिए, थोड़ी देर बाद आपको एक वेब पेज शो करेगा, जस्ट जो मैंने आईपी एड्रेस सेंड किया हुआ चैट बॉक्स में। is working in Ubuntu, web server is working in Red Hat, web server is working in Windows machine as well. Okay, so आपने यहाँ पर काफी कुछ सीखा कि वेब सर्वर कैसे वर्क करते हैं एंड वेब सर्वर। ओके, तो जब भी वेब सर्वर यहाँ पर इंस्टॉल होता है तो यहाँ पर सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर init pub वेब रूट, जिसको वेब डायरेक्टरी बोलते हैं, और यहाँ पर उस पेज का नाम है। ओके, तो क्योंकि मैं भी लोकल मशीन से एक्सेस कर रहा हूँ, तो लोकल मशीन से अगर एक्सेस कर रहा हूँ तो देखिएगा जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस में चेंज करवा दिखाऊंगा डिफरेंस। ओके, कि मेरा लोकल आईपी क्या है। ओके, सीएमडी आपको थोड़ा सा आज मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ और इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। IPCONFIG। ओके, ये लोकल मशीन का आईपी है 172.31.33.68। अगर इसको मैंने कॉपी कर लिया और अपने वेब ब्राउजर पे ओपन करता हूँ, देखिए मुझे वेब ब्राउजर पे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, मैंने ये कॉपी कर लिया। ओके, और इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, देखिएगा मेरा वेब पेज, यही पेज आपको शो हो रहा है। यस सर। ओके, ये मैंने किस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया है? लोकल आईपी से ही। अगर ये आईपी एड्रेस आप टाइप करेंगे तो आपकी मशीन से एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल पे है ये मशीन। ओके, और मैं लोकल से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इस आईपी एड्रेस से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और आप रिमोट एरिया पे हैं तो आप इसको पब्लिकली एक्सेस कर पाएंगे और लोकल आईपी से नहीं कर पाएंगे। ये आईपी जस्ट टाइप आईपी एड्रेस, दिस आईपी एड्रेस, आपको साइट कैन नॉट रीचेबल आपको ये डिस्प्ले करेगा। ओके, ये आईपी एड्रेस आप टाइप कीजिए अपनी स्क्रीन पे, आपको साइट कैन नॉट रीचेबल दिखाएगा। ओके, बट मेरी मशीन पे ये चल रहा है क्योंकि मैं लोकल मशीन पे हूँ और लोकल मशीन पे से एक्सेस कर रहा हूँ उसको। ओके, अगर मैं इसी फाइल को, सेम जो फाइल है वेब रूट, इसको अगर मैं चेंज कर दूं यहाँ पर। ओके, फाइल को जस्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, ओपन विथ नोटपैड, और यहाँ पर सपोज मैंने टाइप कर दिया है बॉडी सेक्शन पे। ओके, बॉडी सेक्शन पे। ओके, एक पैराग्राफ चेंज कर देता हूं मैं। ओके, मैं लाइव चेंज कर रहा हूं और आप उसको थोड़ी देर बाद रिफ्रेश कीजिएगा। अभी देखिए रिफ्रेश कीजिए, आपको वही सेम पेज दिखाएगा। जैसे ही मैं बोलूंगा रिफ्रेश कीजिए, देखिएगा आप में चेंज आएगा और तुरंत चेंज आएगा, क्योंकि मैं जस्ट फाइल एडिटिंग कर रहा हूँ। ओके, और सर्वर पे मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। ओके, दिस इज वेब सर्वर एंड यहाँ पर आपको okay, just I'm going to DR। ओके, मैं सेव कर रहा हूँ इसको। रिफ्रेश कर दीजिए, पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए क्या आपके पेज पे शो कर रहा है। जस्ट रीलोड द पेज। सर दिस इज वेब सर्वर। दिस इज वेब सर्वर। वेलकम यू ऑल इन TNP लैब। करेक्ट, इज इट करेक्ट? Yes, correct, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेब सर्वर। ओके, कैसे हम एडिट करते हैं, और रियल में डेवलपर ऐसे ही एडिट करते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। बट वहां पर क्या थोड़ा सा रेपोजिटरी मेंटेन कर लेते हैं, जिसके के थ्रू जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस है वो खराब नहीं होना चाहिए। ओके, वहां पर मल्टीपल रिप्लिका एंड कॉपी बना ली जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपने 3 तरीके के सर्वर पढ़े हैं। अब चलिए मैं आता हूँ इसको कि यदि मेरी वेबसाइट इस पे होस्ट करनी है तो कैसे होस्ट करेंगे, सबसे बड़ा कंसर्न यह है। ओके, जस्ट ओके, मुझे अब आप बता दीजिए कौन से सर्वर पे मैं अपनी वेबसाइट होस्ट कर लूँ। आप जैसा बोलेंगे आपके अकॉर्डिंग मैं वर्क करता रहूंगा, जिससे कि आपका डाउट जितने हैं वो क्लियर होते जाएं। तो यहाँ पर हमारा ये एजेंडा कंप्लीट हो गया। देखिए कौन सा एजेंडा मेरा कंप्लीट हो गया, वेब सर्वर क्रिएट करने का एजेंडा मेरा कंप्लीट हो गया वेब सर्वर का।
कि हमने 3 क्लाइंट है और तीनों क्लाइंट के लिए मैंने अलग अलग वेब पेजेस, वेब सर्वर क्रिएट कर लिए। ओके, इसका मतलब ये है। अब कंसर्न है कि मुझे इस वेबसाइट को होस्ट करना है यहाँ पर। ओके, तो मैंने इसको सपोज कि मैंने यहाँ पर ये कॉपी कर लिया। ओके, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लूँ, ज्यादा लार्ज साइज तो नहीं है, सेटिंग काफी बड़ा साइज है, बड़ी साइज का नहीं करना है। इमेजेस में यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि लार्ज साइज रहती, थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है सर्वर पे मूव होना, तो मैं इसको गिट की फाइल में रिमूव कर देता हूँ अभी। एंड वीएस कोड की फाइल भी रिमूव कर देता हूँ मैं। ओके, सो मेरे पास इतनी फाइल रिमेनिंग बचती है और इसको साइज चेक कर लूँ मैं। ओके, 2 MB फाइल है एंड 2 MB फाइल को मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी किया, कॉपी, एंड इसको मैं इस सर्वर पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यदि ये सपोर्ट करता होगा कॉपी पेस्टिंग, एक्सेप्ट डोंट नो, बट करता है या नहीं करता, चलिए चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, कॉपी पेस्टिंग सपोर्ट करता है विंडोज पे। ओके ग्रेट, ये अच्छा फीचर है। अदरवाइज मुझे FTP का यूज करना पड़ता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, बट इसने यहाँ पर सपोर्ट किया, इसकी वजह से। जस्ट रिफ्रेश द पेज, रिफ्रेश कीजिए पेज को। रिफ्रेश कीजिए पेज को आप सभी और आउटपुट बताइए। ओपन हो रहा है, हाँ ओपन आ रहा है माइक्रो टेक्नोलॉजीज का पेज। ओपन हो रहा है? यस सर। Yes, sir. होस्टिंग करना इजी है। यस सर। Yes, sir. डोमेन नेम लेना, किसी दिन डोमेन नेम परचेस करना और डोमेन से लिंक करना भी बताऊंगा। डोंट वरी, आप क्लास अटेंड करते रहिए। एवरीथिंग, आपके जितने डाउट है रियल लाइफ में सिनारियो पे डेवलपमेंट में, वो सब मैं दूर करता रहूंगा। ओके, नाउ आई एबल टू कनेक्ट एंड टू एंड पॉइंट्स। यस, सो माय वेबसाइट हैज बीन लॉन्च्ड, करेक्ट। अब मुझे इसको, यहाँ तो विंडोज सर्वर पे मैंने लॉन्चिंग कर दी है, अब मुझे इसको लॉन्च करना है किस पे? रेड हैट पे। सपोज रेड हैट मशीन को मैंने चूज कर लिया और रेड हैट पे लॉन्च करना है। देन दिस इज द वेरी टफ प्रोसेस, नॉट टफ, इसको मैं इजी तरीके से बताऊंगा और आप इसको भी समझेंगे। आई एम गोइंग टू लॉन्च माई वेबसाइट। अभी मैंने कहाँ पर लॉन्च किया इसको? विंडोज पे लॉन्च किया है, इस लोकेशन पे मैंने इसको लॉन्च किया है। मेरी वेबसाइट कहाँ पर लॉन्च हुई है? यहाँ पर लॉन्च हुई है। ओके, अब मैं किस पे लॉन्च करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट? जस्ट इस सर्वर पे। ओके, यहाँ पर रेड हैट पे। तो जस्ट कुछ भी एज स्पेशल नहीं करना है, फर्स्ट मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा और एवरीथिंग विल बी इजी। ओके, देखिएगा, स्टेप फॉलो कीजिएगा, क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, और जितना भी मैं बताता चलूंगा उसको आप ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं रूट यूजर पे हूँ और सबसे फर्स्ट मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा। ऐड यूजर चेक कर लेता हूँ, CD होम। स्टेप फॉलो कीजिएगा जैसा मैं बोलूंगा। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने के लिए 5 से 7 मिनट होंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा सेशन, तो पेशेंस रखिएगा। LS यहाँ पर ऐड यूजर विनय, एक यूजर मैंने क्रिएट कर लिया विनय। चेक करता हूँ, LS यस, विनय यूजर क्रिएटेड हो गया। CD विनय। ओके, कोई फाइल नहीं है, पासवर्ड सेट कर देता हूँ, पास WD और विनय एंड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 5 है, सक्सेसफुली सेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ इसमें और रिकॉर्डेड आप सुनिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, जस्ट गो टू etc फोल्डर एंड SSH। जस्ट आई एम गोइंग टू इनेबल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मैं इनेबल कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं पासवर्ड से इस मशीन को एक्सेस कर सकूं। जस्ट सेलेक्ट द फाइल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑन। ओके, दिस इज द फाइल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, नो लिखा हुआ है, इसको मैं जस्ट कर दूंगा यस। ओके, जस्ट इस फाइल को मैंने सेव कर दिया एंड सेव करने के बाद मुझे कौन सी सर्विस स्टार्ट करना है? systemctl restart SSHD। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सर्विस वर्क नहीं करेगी। RESTA स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने,
RESTART स्टार्ट। ओके, अब मैं इस मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ किससे? पासवर्ड से भी। ओके, तो जस्ट यू नीड वन सॉफ्टवेयर, देयर आर द मेनी सॉफ्टवेयर बट आई एम गोइंग विथ WinSCP। आपको एक टूल डाउनलोड करने की जरूरत है इंटरनेट से, और टूल का नाम है, आपको इंटरनेट पे आपको सर्च करना है टूल, और उस टूल का नाम है, यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा डाउनलोड, WINSCP। ओके, डाउनलोड WINSCP ऑफिशियल वेबसाइट ये है। आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ मैं, जिससे आपको ये पता रहे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ओके, डाउनलोड WinSCP। नेक्स्ट इसको डाउनलोड करेंगे आप। ओके, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर डाउनलोडिंग, ओके, ये डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉलेशन के बाद आपके डेस्कटॉप पे और स्टार्ट बटन पे क्रिएट हो जाएगा। उसको स्टार्ट करने के लिए आप जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर WINSCP। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है ये। ओके, सिक्योर भी अनसिक्योर भी दोनों। मैंने यहाँ पर WINSCP इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे ये पोर्टल ओपन होगा, और लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन शो हो रही है, ये मेरी विंडोज स्क्रीन है। मुझे किस सर्वर से इसको कनेक्ट होना है, मैंने क्या बोल दिया कि मुझे इसको मेरी रेड हैट मशीन से कनेक्ट होना है, तो जस्ट मुझे होस्ट नेम की जरूरत पड़ेगी। तो जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन दी रेड हैट, और मुझे क्योंकि रेड हैट पे अपनी वेबसाइट होस्ट करना है, तो मैंने इसका आईपी एड्रेस कॉपी कर लिया। देखिए, आईपी एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है, एंड यहाँ पर होस्ट नेम पे मैंने पेस्ट कर दिया आईपी एड्रेस। यूजर नेम मैंने अभी क्रिएट किया था विनय, एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5। ओके, मैंने ये कनेक्ट कर लिया और लॉगिन करता हूँ इसको मैं। ओके, राइट साइड पे मेरी मशीन लॉगिन हो गई। ओके, राइट साइड पे मशीन लॉगिन हो गई है। अब आप देखिएगा यहाँ पर, ओके, मुझे फाइल ट्रांसफर करना है अपनी विंडोज मशीन से इस पर्टिकुलर मशीन पे। ओके, अभी चेक करता हूँ यहाँ पर, तो कोई भी मुझे यहाँ पर फाइल नहीं शो कर रहा है। LS कर दिया मैंने, कोई फाइल नहीं शो कर रहा। अब मैं विंडोज मशीन अपनी ओपन करता हूँ। विंडोज, ये मेरी विंडोज है। ओके, ये मेरी विंडोज है। मैंने ये सभी फाइल सेलेक्ट किया यहाँ से, और इसको ड्रैग करके मैं ले जाऊंगा और यहाँ पर मूव कर दूंगा। देखो, ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, और कहाँ पर मूव कर रहा हूँ इसको? सर्वर पे। ओके, ठीक है, सर्वर पे मूव होने स्टार्ट हो गई फाइल। ओके, सर्वर पे मूव हो रही है फाइल। थोड़ा टाइम लगी। ओके, मूव हो गई है फाइल। अब क्या मैं चेक कर सकता हूँ इसको? अगर मैं इसको चेक करता हूँ LS, तो यहाँ पर देखिए ऑल फाइल मूव हो गई, ऑल फाइल्स। ओके, अब अगर मेरी फाइल लाइनक्स मशीन पे मूव हो गई है, तो क्या ये मेरी वेबसाइट ओपन कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी अभी भी। अगर मैं इसको ये आईपी एड्रेस लिखूं, ओके, गलती मैंने कर दिया। ओके, आईपी एड्रेस मेरा क्या था? आईपी एड्रेस मेरी मशीन का ये है, और जस्ट इसको मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो अभी भी मुझे डिफॉल्ट पेज ही शो करेगा। बट मुझे क्या करना है, इसको अपनी वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च करनी है। तो मेन कंसर्न जो आता है वो याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। और देखिए PWD, ओके, मेरा जो करंट डेटा है वो इस लोकेशन पे। ओके, इस लोकेशन पे मेरा करंट डेटा है। ओके, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कि जो मेरी फाइल्स हैं इस लोकेशन पे हैं, बट जितनी भी वेबसाइट रन होती हैं वो वेब रूट से होती है। और वेब रूट कहाँ पर होता है? VAR www एंड यहाँ पर आपको मिलेगा HTML। ओके, यहाँ पर यदि फाइल्स होंगी तो रन करेंगी, अदरवाइज रन नहीं करेंगे। मुझे मतलब इस लोकेशन पे फाइल को मूव करना है, तो मैं चेक करता हूँ अभी उस लोकेशन पे कौन सी फाइल है। चेक करने के लिए लाइनक्स की कमांड रन कर रहा हूँ। ऐसा कोई यहाँ पर कुछ नहीं है, लाइनक्स की कमांड रन कर रहा हूँ मैं। LS VAR www एंड HTML। यहाँ पर चेक करता हूँ तो मुझे अभी कोई फाइल नहीं कर शो कर रहा, मतलब ये फाइल मुझे वहां पर मूव करके ले जानी है। ओके, तो फाइल कैसे मूव करेंगे? इस लोकेशन से इस लोकेशन पे मुझे कंप्लीट फाइलर फोल्डर मूव करना है। ओके, यहाँ पर मूव के लिए कमांड लिख रहा हूँ मैं। ये मूव या कॉपी करना है, मूव भी नहीं करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। COPY कॉपी। ओके, CP रिकर्सिव मोड पे मैंने कॉपी किया, और एस्ट्रिक
और किस लोकेशन पे करना है, अब लोकेशन में दे रहा हूँ, कौन सी लोकेशन, इस लोकेशन पे मुझे कॉपी करना है। ओके, लाइनेक्स आना बहुत जरूरी है सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए। ओके, तो चेक करते हैं फिर से, अगर फाइल नहीं मूव हुई होगी फिर एक बार ट्राई करेंगे। ओके, मूव हो गई फाइल, यहाँ पर चेक कीजिए मूव हो गई। पहले भी मैंने इस कमांड को रन किया था, कुछ नहीं शो कर रहा था, अभी देखिए मूव हो गई। ओके, एस्ट्रिक मीन्स मूव एनीथिंग, CP स्टैंड्स फॉर कॉपी, -R stands for recursive mode, asterisk means anything, whatever files, whatever folders are inside the directory or current directory, all will be copied in this location, this is the destination। ओके, ये लाइनेक्स की कमांड है, बहुत ज्यादा काम आती है, इसको मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। ओके, कैसे फाइल को मूव किया मैंने यहाँ पर। ओके, ये मेरा जो है ग्रीन कलर से ये मेरा डेस्टिनेशन है, एस्ट्रिक का मतलब मेरा, इसको ब्लू कर दूं मैं, एंड CP मेरी कमांड है, CP को कमांड में नाम दे दिया, को मैंने कलर कोडिंग यहाँ पर कर दिया है, एंड इसका साइज 18 कर दिया। ओके, सो दिस वाज द डेस्टिनेशन। ओके, एंड this was the anything all, this was recursive mode, and this is the command। okay, this is the command, copy command। okay, आप इसको याद रखिएगा। ओके, ओके, डेस्टिनेशन पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, बताइए आउटपुट क्या दिखा रहा है आपको, क्या शो कर रहा है रेड हैट वाली मशीन पे, आउटपुट क्या शो कर रहा है, पेज रिफ्रेश कीजिए जल्दी से, जस्ट रिफ्रेश द पेज। ओके, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्या शो कर रहा है, देखिए शो कर रहा है आपको होस्टेड मेरी वेबसाइट। यस, ऑफ हो गए क्या आप लोग? ओके, तो एक्नॉलेज कीजिए, कितना आसान है वेब होस्टिंग करना, किस सर्वर पे आपको होस्टिंग करना है, क्लाइंट की जैसी नीड वैसा आप वर्क कीजिए। ओके, मेरी वेबसाइट प्रॉपर वर्क कर रही है वहां पर भी। ओके, कंप्लीट स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग हो गई है। ओके, ये हमारा सेकंड सर्वर पे रेड हैट पे होस्टिंग हो गई है, हमें उबंटू पे करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, उबंटू पे भी होस्टिंग हो जाएगी। ओके, तो कंप्लीट कर दूं उबंटू को भी, आपका डाउट जितने हैं वो यहाँ पर सभी क्लियर कर दूं मैं। ifconfig.me। ओके, ये मेरा उबंटू का IP एड्रेस है और इस पे मुझे होस्ट करनी है वेबसाइट को। ओके, इस पे मुझे होस्ट करनी है। ओके, तो अभी बाय डिफॉल्ट पेज शो कर रहा है ये, और बाय डिफॉल्ट पेज को मुझे चेंज करना है। तो उबंटू पे जैसे मैंने रेड हैट में प्रोसेस फॉलो किया था, सेम प्रोसेस में यहाँ पर फॉलो करूंगा। सबसे फर्स्ट CD होम, एंड यहाँ पर दूसरे तरीके से मैं फॉलो करता हूँ। ओके, दूसरे तरीके से फॉलो करता हूँ मैं। अब सपोज कि ऑलरेडी मेरे पास, देखिए ऑलरेडी मेरे पास फाइल्स हैं। ओके, अब एक नया कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, जब आप इतनी देर तक बैठे हुए हैं। ओके, योगेश एंड मोहित ऑल प्लीज लिसन केयरफुली। ओके, यस, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ मैं, और कॉन्सेप्ट है कुछ इस टाइप का। मेरे पास यहाँ पर मेरे पास वेब फाइल्स ऑलरेडी हैं। ओके, इस मशीन पे रेड हैट पे। ओके, चाहे तो वो मेरे लैपटॉप पे है कुछ भी है। ओके, मेरी वेबसाइट सब कुछ वेब फाइल यहाँ पर। ओके, अब मैं इस लोकेशन से मूव करना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे, कौन सी लोकेशन पे, उबंटू पे, या कॉपी करना चाहता हूँ। क्या ऐसा कोई तरीका है सर्वर टू सर्वर मूव करने का? यस, तरीका है सर्वर टू सर्वर मूव करने का। जस्ट आप उसको चेक कीजिए। आज ये भी इस लोकेशन पे मुझे कॉपी करना है। मेरे पास जो फाइल्स हैं ऑलरेडी, मैंने फाइल कहाँ पर मूव करके रखी हुई है, फाइल मैंने मूव करके रखी हुई है कॉपी करके यहाँ पर, और इस लोकेशन से मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव होना है। ओके, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है कॉन्सेप्ट, बट आपको जो डेवलपमेंट प्रोफाइल के होंगे उनको समझ में आएगा। ओके, इस लोकेशन पे मूव करना है। ये यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी फाइल्स है मेरी। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी फाइल्स हैं। ओके,
क्या हम इसको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर सकते हैं? यस, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने सीपी से मूव किया था, सीपी से लोकल मशीन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पावरफुल कमांड ऑफ द लाइनक्स इज कॉल्ड SCP. ओके, मोस्ट पावरफुल कमांड ऑफ द लाइनक्स, दैट इज SCP. ओके, SCP में हम लोग क्या करते हैं? सर्वर टू सर्वर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कॉपी करना या मूव करना। ओके, कॉपी करना। ओके, तो हम SCP कमांड का यूज करेंगे। ओके, तो SCP कमांड का चलिए यूज देखते हैं कैसे कर सकते हैं। और SCP कमांड का यूज आपने सीख लिया तो आप सर्वर से भी मूव कर सकते हैं और बहुत सारे आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले। ओके, तो चलिए देखिएगा। तो मैंने दोनों मशीन यहाँ पर ओपन कर लिया। ये मेरी मशीन है और दूसरी मशीन मेरी कौन सी है? रेड है। राइट साइड पे जो मशीन है मेरी रेड हैट है एंड लेफ्ट साइड पे जो मेरी मशीन है वो है उबंटू मशीन। रेड हैट से मुझे उबंटू, क्योंकि दोनों मशीन अलग है। ओके, तो सबसे फर्स्ट एक यूजर क्रिएट कर लूं। ऐड यूजर विनय। ओके, पासवर्ड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमने पासवर्ड सेट कर दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट है कि हमें विनय नाम दे दूं इसका। ओके, मेरा यूजर क्रिएट हो गया है एंड मुझे अब नेक्स्ट कमांड फॉलो करनी है। यूजर ऑथेंटिकेशन विनय etc SSHD और कॉन्फिग, इस पे मुझे एडिटिंग करनी है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। MyESPS। ओके, सेव कर दिया मैंने। STEMCTL स्टार्ट SSHD। ओके, मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया। ओके, अब चेक कीजिए। CD विनय, क्लियर कर दूं स्क्रीन को और यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ मैं। LS में ये फाइल है और यहाँ पर LS करता हूँ, कुछ भी नहीं शो कर रहा। ओके, अब नेक्स्ट काफी चैलेंजिंग टास्क है जो WinSCP का, जो SCP का है टास्क, ये काफी चैलेंजिंग है और इसको चेक कीजिएगा आप कैसे ये वर्क करता है एग्जैक्टली। तो हमें यहाँ पर कमांड यूज करनी पड़ेगी। लिए कमांड हमें IP एड्रेस पता होना चाहिए इस मशीन का। IP एड्रेस सबसे फर्स्ट मैं सर्च कर लूँ। IP एड्रेस क्या है? उबंटू का IP एड्रेस क्या है? और उबंटू का IP एड्रेस है ये। ओके, इस IP एड्रेस पे मुझे फाइल ट्रांसफर करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग WinSCP कमांड का यूज करेंगे। SCP कमांड, WinSCP सॉरी बोल दिया मैंने। WinSCP तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप इसका यूज कर सकते हैं। Just I am typing the command SCP. Next one Vinay @ IP address। किस IP पे आपको कॉपी करना है? Vinay is username @ ओके, IP address of the destination machine, इसका IP क्या है? curl ifconfig.me। ओके, तो ये देखिए इस IP पे हमें मशीन कॉपी करना है फाइल्स को। ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद आपको पुट करना है होस्ट नेम के बाद आपको पुट करना है कॉलन। ओके, पाथ देना है। कौन सा पाथ? तो पाथ में यहाँ से सर्च कर लूँ pwd, तो मुझे इस पर्टिकुलर पाथ पे फाइल को कॉपी करना है। ओके, तो यहाँ पर होम विनय। ओके, ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या कॉपी करना है? तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मुझे ऑल डायरेक्टरी कॉपी करना है। ओके, एस्ट्रिक मैं फिर से पुट करता हूँ। एस्ट्रिक में एनीथिंग, कॉपी ऑल। जस्ट यस। ओके, लिस्ट क्या, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर LS। ओके, अभी कॉपी नहीं हुई है फाइल,
ऑथेंटिकेशन एरर आ रही, कैन नॉट एस्टेब्लिश द कनेक्शन, कनेक्शन क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं हम लोग। न्यू आईपी एड्रेस क्या था मेरा, आईपी एड्रेस 13.233.65.227 विनय 12345। ओके, मशीन कनेक्ट हो रही है, कोई इश्यू नहीं है, मतलब ये कनेक्शन सक्सेसफुली है। फिर से ट्राई करते हैं 12345। ओके, यस, फाइल कॉपी हो गई है, ये देखिए इस बार ऑल फाइल चेक करूं फाइल कॉपी हुई है या नहीं, एलएस। ओके, देखिए यहाँ पर फाइल कॉपीड हो गई। ओके, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कॉपी हो गई। कैसे कॉपी हो गई है, मेरा टारगेट था, क्या टारगेट था इस बार, इसको यहाँ से मूव करना, इसको यहाँ से कॉपी करना। जस्ट आई अचीव द टारगेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मेरा ये अचीव करने से अगर मैं इस आईपी को कॉपी करूंगा यूआरएल पे तो क्या ये वर्क करेगा। अभी भी मुझे डिफॉल्ट पेज शो कर रहा है, बट मुझे मेरी वेबसाइट शो करनी है उबंटू मशीन पे भी। तो नेक्स्ट प्रोसेस, यस योगेश प्लीज अनम्यूट, एंड नेक्स्ट प्रोसेस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस। Anybody can? Prakhar? Yes, sir. What will be the next process? To start, Sir, I didn't listen the question. Okay. I need to copy these files into webroot folder. Okay, मुझे किस पे करने पड़ेगा, CP क्या करना पड़ेगा, अब इंटरनल मुझे मूव करने पड़ेगा। अभी मैंने सर्वर पे मूव किया था। ओके, सर्वर्स के थ्रू मैंने मूव किया था, ये सर्वर की कमांड थी। ओके, ये फाइल राइट साइड पे cp एस्ट्रिक cp-r एस्ट्रिक किस लोकेशन पे, var www एंड html। ओके, चेक करते हैं, रिफ्रेश कीजिए पेज को फिर से, कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही, जस्ट एक्नॉलेज ओके, यस। इतनी आसान प्रोसेस होती है सर्वर क्रिएट करना, सर्वर मेंटेन करना। मेरे तीनों सर्वर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्वर के लिंक कॉपी किया है। ओके, सेकंड सर्वर की लिंक कॉपी कर रहा हूं मैं। ओके, सेकंड सर्वर just in chat box, and this one my Windows server। ओके, विंडोज सर्वर पे को मैंने आईपी शायद नोट नहीं किया। ओके, विंडोज मेरा सर्वर। ओके, तो थर्ड मेरा सर्वर, ऑल सर्वर्स आर रेडी एंड ऑल सर्वर्स आर वर्किंग। ओके, तीनों आप सर्वर को देखिए, वर्क कर रहे हैं सभी सर्वर्स। जस्ट एक्नॉलेज मी। Yes, sir. सिया राम राजपूत जी, यस, डन डन डन। ओके, अमन, देवेंद्र, अभिमन्यु, हेमंत, मोहित, दिव्या। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेब सर्वर। सो आप परेशान मत होइएगा, वेब सर्वर क्या है, कैसे वर्क करते हैं, एग्जैक्टली वर्क करते हैं। ओके, बहुत आसान तरीका है। कल की जो क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, लोड बैलेंसर, एंड नेक्स्ट डे रहेगा लोड बैलेंसर से रिलेटेड एक और क्लास रहेगी, ऑटो स्केलिंग। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप बिलीव करेंगे कि लाइफ में यही यूज होता है, सिर्फ और यही चीजें यूज होती हैं जो पूरे सर्वर को मेंटेन करती हैं। ओके, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग से। क्लास मत बंक कीजिएगा, अटेंड कीजिए। ओके।